बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। जैसा कि आपको पता है कि मैं ये प्रोग्राम चल रहा है आजकल जहालत की दुनिया। इसमें आज बात करेंगे अपने उलमाए किराम पर। जैसा कि आपने चंद दिन पहले देखा, एक लाहौर इशरा में एक वाक़या हुआ, वो जो कुरान पाक के हरफ लिखे हुए थे, एक औरत ने जो सूट पहना हुआ था उस पर। तो आपको याद होगा कि चंद साल पहले एक सियालकोट में एक वाक़या पेश आया था। श्रीलंकन जो फोरमैन था फैक्ट्री में, उसको इस बात पर मार मार के कत्ल कर दिया गया कि उसने गुस्ताखी रसूल की है। हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसे कि जो हमने सुना, जो देखा वीडियोस में, लोगों के कमेंट्स सुने, देखे, जो भी था कि जी यहाँ पे एक आयत लिखी हुई थी कुरान पाक की, या कोई वैसे कोई स्टिकर लगा हुआ था जी, वो उसने उतार के बल्दिया में, यानी कि एक ज़बाले में फेंक दिया। ज़बाला बोलते हैं इधर सऊदी अरेबिया में, माजरत के साथ रद्दी की टोकरी में उसने फेंक दिया, यानी कि जो जिसमें कूड़ा वगैरह फेंकते हैं उसमें जी वो उसने फेंक दिया जी, उसने गुस्ताखी की। अच्छा, माशाल्लाह से किसी को तौफीक नहीं हुई कि इस बात की तहकीक कर लें, किसी को कोई तौफीक नहीं हुई। इसके पीछे जहालत है। जहालत किन लोगों की है? जो हम लोगों को मस्जिदों में लोग जुम्मा पढ़ाते हैं, जो हम लोगों को महाफ़िल नात में दर्स देते हैं। असल में उनका काम होता है अवाम को शाऊर देना और बताना हर चीज़ पे। अच्छा, ये जो हुआ कि एक बंदा जान से चला गया एक छोटी सी गलती की वजह से, चाहे उसने की है या नहीं की, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है लोगों के साथ जो ये दीन के नाम पे नाउज़ बिल्ला मार देते हैं, किसी की बात की तहकीक नहीं करते, उसकी जड़ तक नहीं जाते अपनी ज़ात के लिए। तो उस पे कोई इल्ज़ाम लग जाए ना किसी बंदे पे, जैसे वो जो उलमा हज़रात थे जो उस दिन वो औरत के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे कि जी इसने ये माफ़ी मांग ली जी, दोबारा ये नहीं पहनेंगी, ये होगा वो होगा जी, इस पे एलिगेशन क्या लगना चाहिए जी, इस पे एलिगेशन ये लगना चाहिए कि जी इसने कुरान पाक के ये हरूफ के साथ मुशाहबत वाला ये कपड़ा पहना था, इस पे ये FIR होनी चाहिए। ये लोग जाहल हैं असल में। इन लोगों को दीन का पता नहीं है। ये लोगों ने दीन को मजाक बना के रखा हुआ है। इन लोगों का जो उलमा हज़रात थे, इनका हक बनता था कि जो लोगों ने आगे जमा हुए इंतशार फैलाने की कोशिश की, उनको बताते कि भाई ये कुरान पाक का लफ्ज़ नहीं है, ये कोई आम लफ्ज़ है। लेकिन मुशाहबत ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुशाहबत थी, लेकिन उनको समझाते कि भाई ये ऐसा चक्कर नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना और पुलिस का आ जाना, वो उस औरत को सऊदी अरेबिया में भी जी उसको पजीराई मिलेगी, वहाँ पे आर्मी चीफ साहब सलाम कर रहे हैं। यार कुछ शर्म करो यार, आप लोग। शर्म नहीं आती इन लोगों को, बल्कि आनी भी नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि हमने ये तहैया कर लिया हो कि हमने जाहलियत की फैक्ट्रियाँ बनानी है, जाहलियत में रहना है। हमने अपने आप को संवारने की कोशिश नहीं करनी। बात कर रहे थे वो श्रीलंकन की सियालकोट वाले वाक़ये की। ये जी वो उसने जी ये गुस्ताखी की, उसने जी ये फेंक दिया। अच्छा, ये मैं उन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ, उन लोगों से ये मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरे भाई, जब आप ईद मिलादुन नबी की फ्लेक्सें लगाते हो, उसके ऊपर बाकायदा एक आयत लिखी होती है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो जो उलमा हज़रात होते हैं जी, फ़लाँ फ़लाँ उलमा हक, ख़तीब अहले सुन्नत, फ़लाँ 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 करके, अल्लामा मोहम्मद उस्मान फ़यालवी साहब, मोहम्मद भी होता है, उस्मान भी होता है, ठीक है। यानी कि इस तरह का पूरा इश्तिहार होता है, उस पे हज़ारों के हिसाब से नाम होते हैं, सैकड़ों के हिसाब से नाम होते हैं। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इरफ़ान, ज़ियाउल्लाह, अब्दुल्ला, यानी कि फ़लाँ फ़लाँ। होता कुछ यूं है कि जब बारिश आती है, आंधी आती है, तो वो फ्लैक्स फट के गिर के नीचे
ज़मीन पे गिरी होती है, कोई गाड़ियों ऊपर से गुज़र रही हैं, गधे गुज़र रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। नहीं तो कई बार नालियों में जो ये तो अभी तो फ्लैक्सें हैं, जब इश्तिहार थे, ये इश्तिहार जो लगाते थे आटे की लेवी के साथ या दूसरी लेवी के साथ, ज़रा सी बारिश होनी तो इश्तिहार सीधा नाली में। जो बंदा इश्तिहार लगवा रहा है वो दीन का ठेकेदार है हमारा। उस बंदे ने हमें दीन सिखाना है, जो इमाम मस्जिद है मस्जिद का, उसने हमें जो जिसने दीन सिखाना है इमाम मस्जिद में, वो अपने इश्तिहार लगवा रहा है। और वही इश्तिहार आंधी की सूरत में और बारिश की सूरत में वही इश्तिहार नाली में गिर रहा है, तो तब किसी को तौहीन रिसालत याद नहीं आती, तब किसी का ईमान नहीं जागता। कभी किसी ने ऐसा किया कि उस आलम के सामने, उस आलम के खिलाफ, उस मौलवी के खिलाफ कोई उठ खड़ा होगा, भाई ये देख तू बेअदबी कर रहा है हुजूर के नाम की, ये तूने इश्तिहार लगवाए, ये नाली में गिर रहे हैं। कभी कोई उठा? नहीं। क्यों उठेगा? नहीं उठना भाई, क्योंकि वो अपना मामला है, किसी का नहीं। उसके बाद ईद मिलाद नबी पे झंडियाँ लगाते हैं, नालाने पाक की दूसरी तीसरी, वो भी आंधी आए बारिश है तो वो भी गिर रही होती हैं, तब किसी को नहीं इश्क रसूल याद आता, तब किसी की गैरत नहीं जागती। ये जाहलियत नहीं है तो और क्या है मेरे भाई? ये है जाहलियत। क्यों? वहाँ पे अपनी ज़ात होती है ना, क्योंकि हमने खुद इश्तिहार लगवाए होते हैं, हमने खुद फ्लैक्सें लगवाई होती हैं, वो किसी का मामला नहीं होता। अब मेरा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, एक बंदा है उसके साथ झगड़ा हो जाता है, उससे पैसे लेने हैं मैंने, वो बंदा मुझे पैसे नहीं दे रहा, तो मेरे पास बहुत अच्छा बहाना है इस वक़्त, मौजूदा दौर के मुताबिक बहुत अच्छा इस वक़्त मेरे पास है उससे बदला लेने का। ये जी इसने गुस्ताखी रसूल की है। ठीक है जी। अब होता कुछ यूँ है कि जो हमारे दूसरे हज़रात होते हैं, भाई होते हैं, वो भी कोशिश नहीं करते कि हम इस बात की तह तक पहुँचे, हम इसको पूछें कि भई वाक़ई आपने गुस्ताखी की है और कहाँ की है, और ना ही हम ज़हमत करते हैं उस बंदे से पूछने की कि भई आपके सामने जब इसने गुस्ताखी की और उसका कोई सबूत है? नहीं। हम दबड़, 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 ये मार, वो मार, ठीक है। जब वो मर जाता है, फिर उसके बाद हम भाग जाते हैं। मुजाहिद तो हम हैं इतने ना, जब वो बंदा दुनिया से चला जाता है, फिर हम भाग जाते हैं, पुलिस से डरते हुए, कानून से डरते हुए, उस वक़्त हम भाग जाते हैं। भई ये कहाँ का इश्क रसूल आ गया? ये कहाँ की जी कहाँ के ये आप मुजाहिद हो? जब आप भाग गए हो, आपको पता है कि अब पुलिस पकड़ेगी, अब हम पे केस होगा, हमारी वीडियो सामने आ जाएगी, तब आप लोग भाग जाते हो। क्यों भाई? मुकाबला करो ना। आप आशिक हो, आशिक रसूल हो, दीन के ठेकेदार हो, तो मुकाबला करें ना। नहीं होता। बातें बहुत हैं, लेकिन इतनी बातें इस जाहलियत पे हम लोग इतना इसमें मुब्तला हो चुके हैं कि मैं डेली के 10-10 प्रोग्राम भी करूँ ना, तो मैं पूरा नहीं उतर सकता। इंशाअल्लाह हम मैं हर प्रोग्राम में एक ना एक कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो भी दिखाएँ, बल्कि वीडियो दिखानी क्या है, आपको यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है इन चीज़ों से। बताने की बात नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि हम लोगों को इस जहालत की दुनिया से निकल के और अच्छा इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हमें अपने आप पे गौर करनी चाहिए, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि भाई हम हैं क्या, हमारी औकात क्या है, हम किस रास्ते पे चल पड़े हैं। जिन लोगों ने हम जैसे अनपढ़ लोगों को दीन सिखाना होता है, जब वो खुद ही अमल नहीं करेंगे तो दूसरा बंदा कैसे अमल करेगा। जी, हम मस्जिदों में इस वक़्त दीने इस्लाम की बात नहीं करते, हम इंतशार, फ़सादात, हम इस चीज़ का दर्स दे रहे हैं। खुदा के लिए ये मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे, सब भाइयों से, सब उलमा से, खुदा के लिए असल में दीन जो है, दीन इस्लाम है, उसकी पहचान, उसके असल मकसद जो है, वो लोगों को बताया करें। आया कि ये इंतशार वाला जो काम है ना, इससे परहेज़ करें, ताकि ना किसी का घर बर्बाद हो, ना आपकी इज़्ज़त पे कोई आँच आए, और दूसरे लोग भी हैं वो दूर पूरी दुनिया के लिए एक इस्लाम का नमूना बने। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त। और अगर कोई मेरी बात बुरी लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।